तो हम शुरू करते हैं फोर्थ डे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हमारे मार्क का बहुत प्यारा फीचर है। एक व्यापारी दिन में कई बार रिसीप्ट पेमेंट करता है, तो उसे बार बार कभी रिसीप्ट कभी पेमेंट में जाना पड़ता है। तो एक ही स्क्रीन पे वो सारा काम कैसे करेगा, वो हम सारा आज सिंगल एंट्री में पढ़ने वाले हैं। और डेमो के लिए भी ये बहुत प्यारा फीचर है। आप डेमो के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो कि सर किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मल्टीपल रिसीप्ट मल्टीपल पेमेंट चढ़ाने के लिए अलग अलग स्क्रीन पे जाना पड़ता है, बट यूजिंग मार्क सॉफ्टवेयर आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, रिसीप्ट की और पेमेंट की। तो इसके लिए हम लोग अकाउंट्स में जाते हैं, आता है सिंगल एंट्री का ऑप्शन। यहाँ जाते हैं कैश एंड बैंक के अंदर। ये पूछता है आपसे मल्टीपल एंट्री आपको कैश की करनी है बैंक की करनी है। मैंने कहा मुझे कैश की करनी है। अब अगर यहां पर क्रेडिट है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और हमने अगर यहाँ डेबिट कर दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, मतलब पार्टी से पैसा मिला। तो मैंने एंटर मारा यहाँ पर मेरे पास मेरे क्रेडिटर उठकर आ गए। एंटर मारा, मैंने बोला इससे 1000 रुपए मिले। पहले डेट आई है, उसके बाद अमाउंट डालना है। अगर लगता है कुछ कम पैसे रह गए हैं तो वो कम डाल सकते हैं। अब ये पूछ रहा है किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं। हमने कहा इस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं। लो जी, अब यहाँ डेबिट कर दिया, या मैंने डाला सैलरी। फिर आप डेट चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो नॉट ओनली सिंगल स्क्रीन वी कैन डू मल्टीपल रिसिप्ट एंड पेमेंट एंट्री, बल्कि हम लोग डेट भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ 15 रहने देता हूं। तो जैसे ही हम लोगों ने पेमेंट की एंट्री आई तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर पेमेंट में उठकर आ गया। मैंने कहा मैंने दिए सपोज 2000 रुपए सैलरी के। यहाँ पर ये आपका नीचे नरेशन है, रिमार्क फॉर सैलरी पेड ₹2000। इसी तरह से आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। यहां आप सिंगल एंट्री कर रहे हो, मतलब एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को, मतलब अगर मैंने सलूजा को क्रेडिट किया तो उसने कैश को डेबिट कर दिया, मैंने सैलरी को डेबिट किया तो कैश को क्रेडिट ऑटोमेटिकली कर दिया। तो मुझे 2 बार एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग ये बोलती है कि इंटरनली ये 2 सेव होनी चाहिए। जैसे पहली के केस में कैश अकाउंट डेबिट टू सलूजा मेडिसिन सेंटर, दूसरे केस में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इंटरनली ये 2 में स्टोर हो रही है। टैप करके मैंने इसको सेव कर दिया। ये करने के बाद हम लोग बुक्स में जाते हैं, एंट्री बुक में जाते हैं, डे बुक में जाते हैं। डे बुक मतलब आपके पूरे दिन का जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा दिखाएगा आपको। आप चाहो तो यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं। लो जी, ये दोनों एंट्री आ गई। जैसे आप देख रहे हो सलूजा वाली भी आ गई है और सैलरी वाली भी आ गई है। अब मैं अगर सलूजा पे एंटर मारूंगा, देखो दोस्तों सारी एंट्री डबल एंट्री में सेव हुई है। जैसे मैंने कहा था कैश अकाउंट डेबिट टू सलूजा मेडिसिन। बाहर आता हूं एक बार, सैलरी में आया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एक ही स्क्रीन पर आप मल्टीपल रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं यूजिंग सिंगल एंट्री। आगे चलता हूं, उसके बाद अब आता है मेरे पास अदर डिटेल। मैं यहाँ पर कंट्रोल एल प्रेस करता हूं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी लेजर इंफॉर्मेशन देखने के लिए। तो यहाँ पर ए टू जी फार्मेसी पहला पहला आ रहा है। यहाँ पर F3 प्रेस करते हैं, लेजर डिटेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब चलता हूं मैं अदर डिटेल की तरफ। अदर डिटेल ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। यहाँ पर एक पार्टी की वेरियस सेटिंग कर सकते हैं। पहला आ रहा है नोट्स, या मैंने कुछ नोट्स डाल दिया, मुझे कुछ नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे मैंने कहा पे ₹5000। अब इतने एंटर नहीं मारने, कंट्रोल W करके
बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ऑल 10 करूंगा, एंटर मारेंगे, ए टू जी फार्मेसी की बिलिंग करेंगे। लो सर, आपके सामने एक नोट आ गया। तो कभी किसी पार्टी को ऐसा कुछ रिमाइंडर टाइप चाहिए उस पार्टी की बिलिंग करने के लिए, तो हम यहाँ डलवा सकते। उसके बाद अगर मैं किसी और पार्टी पर करूंगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ए टू जी फार्मेसी के लिए सेट किया है। F3 में बी ऑप्शन। उसके बाद हम लोगों ने जब आइटम मास्टर क्रिएट किए थे तो आइटम वाइज डिस्काउंट सेट किया था। यहां पर आप पार्टी वाइज आइटम डिस्काउंट सेट कर सकते हो कि इसको कितना देना है, यहां पर आप सेट कर दो। कलेक्शन डिस्काउंट मतलब अगर ये पार्टी विद इन क्रेडिट डेज जो आपने डिफाइन करे हैं उसमें पेमेंट कर देती है तो इसको कितना डिस्काउंट जाएगा। ऐसे ही ब्रेकेज एक्सपायरी का डिस्काउंट कर सकते हो, वॉल्यूम डिस्काउंट सेट कर सकते हो पार्टी वाइज। फ्री स्कीम ये हमने आइटम मास्टर में भी पढ़ा था। आइटम मास्टर के अंदर उस आइटम के ऊपर थी, यहां पर पार्टी के ऊपर। ये कुछ इंफॉर्मेशन है पार्टी की। ट्रांसपोर्ट डालना है आपको, डिलीवरी डालना है, बैंक नेम, बैंक एड्रेस वगैरह वगैरह, ब्रांच वगैरह। अब आता है यहाँ पर, इसको पार्टी को जब भी मैं बिलिंग करूंगा तो क्या नियर एक्सपायरी आइटम बिल हो या ना हो, वो सेट कर सकते हो। न्यू आइटम, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ आइटम्स में लिस्ट में न्यू आइटम सेट कर दूंगा, न्यू लॉन्च आइटम सेट कर दूंगा। तो जब भी इस पार्टी की बिलिंग करूं तो वो न्यू लॉन्च आइटम ऑटोमेटिकली बिल हो जाए या ना हो। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम राशन का सामान लेने जाते हैं या कोई मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उसे पता होता है यार ये शैम्पू लेते हैं, ये ऑयल लेते हैं, तो वो अपनी मर्जी से रिकमेंड करता है, हम लोग ले भी आते हैं। तो इस पर्पज से वो अपनी सेल बढ़ा सकता है यूजिंग दिस ऑप्शन। यहाँ है इनवॉइस फॉर्मेट। मार्ग में हम लोग पार्टी वाइज इनवॉइस फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। अगर राम का बिल कटेगा तो अलग बिल फॉर्मेट आएगा, शाम का कटेगा तो अलग बिल फॉर्मेट आएगा। ये जो डीएमपी और जीओए लिखा होता है इसका मतलब होता है, डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए, जीयूआई मतलब लेजर इंकजेट प्रिंटर के लिए। तो आप सेट कर सकते, ये चूज कर लो आप, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप सेट कर सकते। डिफॉल्ट ही करना है तो डिफॉल्ट कर दो। यहाँ पर है बिल फॉर्मेट। जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा इसके बिल को, तो वो जीएसटी स्टैंडर्ड में जाए, सीएसवी में जाए, एक्सेल में जाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फॉर्मेट। इस पार्टी को जब बिल करूं तो मैक्सिमम कितने आइटम का बिल कर सकूं वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैंक डिस्काउंट, रिबेट, क्रेडिट डेज वो सेट कर सकते हैं। इस पार्टी को किस रेट पर बिलिंग करनी है वो सेट कर सकते हैं। इस पार्टी के बैच को प्रिंट करना है नहीं करना है जब इसका बिल निकालो। ब्रेकेज एक्सपायरी रेट सेट कर सकते हैं, रिटर्न का सेट कर सकते हैं। एक आता है बड़ा प्यारा ऑप्शन, प्राइमरी लिमिट और क्रेडिट लिमिट। सर अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कस्टमर को ज्यादा उधार दे दिया है तो उसके बैड डेट्स होने के, उसके डूबने के चांस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के ऊपर 50,000 की उधारी है और अब उसको 500 रुपए का सामान लेना है, तो वो सोचता है यार उस दुकान पे अगर मैं गया तो पहले तो वो पिछले 50,000 मांगेगा, उसके बाद 500 रुपए का सामान देगा। तो वो सोचता है 5 दुकान 6 दुकान छोड़ के किसी और से सामान ले लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है, तो उस दुकान पे जाना ही बंद कर देता है। ये कब होता है? जब ज्यादा उधारी होती है। तो हमारे मार्ग में बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आप उसकी लिमिट सेट कर सकते हो, पैसे के बेस पर, बिल के बेस पर, डेज के बेस पर, कि अगर 5 दिन से ऊपर पैसा नहीं देता है, 10 दिन से ऊपर पैसा नहीं देता है तो उसकी बिलिंग ही ना हो। अगर 2 बिल का पैसा पेंडिंग है, 3 बिल का पैसा पेंडिंग है तो बिलिंग ना हो। अगर 5,000, 7,000, 10,000 वट एवर द लिमिट से ऊपर जाए तो बिलिंग ना हो। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्राइमरी और क्रेडिट। क्रेडिट लिमिट के अंदर एक अलर्ट मिलता है मुझे, जैसे हम लोग स्कूटर बाइक चलाते हैं तो उसमें एक रिजर्व का ऑप्शन होता है जो बताता है कि अब मेरा अगर रिजर्व में लग गया तो मेरा तेल खत्म होने वाला है, 1-1.5 लीटर रह गया तो भरवा लो। सेम, जब किसी पार्टी को 5,000 की बिलिंग मैंने कर रखी है क्रेडिट लिमिट और प्राइमरी लिमिट उसकी 7,000 रुपए की है, तो 5,000 पर एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, सर आपकी क्रेडिट लिमिट
खत्म है ऑलमोस्ट, अब प्राइमरी लिमिट आपकी इतनी सेट है तो आप जल्दी से पेमेंट कर दो। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि जब प्राइमरी लिमिट सेट हो उसकी, तो सिर्फ वार्निंग दे आपको, फॉलो स्ट्रिक्टली, उससे ऊपर बिलिंग ही ना करने दे। स्टॉप बिलिंग, स्टॉप बिलिंग मतलब उस पार्टी की बिलिंग स्टॉप कर दे, लेकिन स्टॉप बिलिंग का लिमिट से कोई मतलब नहीं है। स्टॉप बिलिंग अगर कर दोगे तो आज ही बिलिंग होनी बंद हो जाएगी इस पार्टी की। और हमने ये मैनुअल ऑटोमेटिकली सब दे रखा है। उसके बाद आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू में जब मल्टीपल रेट्स की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि सर कोई पार्टी रिटेलर होती है, स्टॉकिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होती है, अलग अलग रेट सेट होते हैं। तो यहां से आप बताते हो कि ये वाली पार्टी क्या है। उसके बाद कुछ रेट में कम ज्यादा कर सकते हो आप। कलेक्शन डेज बहुत प्यारा फीचर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने लड़कों को सर्टेन एरिया में, सर्टेन मार्केट में कलेक्शन के लिए भेजता है, लेकिन किसी जगह पर मार्केट संडे को बंद होती है, कहीं मंडे को बंद होती है, कहीं ट्यूसडे को बंद होती है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वो सेट कर देता है कि भाई किस दिन मार्केट बंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर संडे को बंद है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कलेक्शन डेज निकालूंगा, कलेक्शन की लिस्ट निकालूंगा, तो अगर जैसे कल था हमारे पास 14, तो 14 तारीख की लिस्ट में इस पार्टी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये बंद है संडे को। उसी तरीके से अगर आप डेज भी डिफाइन करना चाहो, 5, 10, 15, 20, तो डेज भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप पेमेंट की लिमिट सेट कर सकते हो। ये पार्टी लोकल है, सेंट्रल है, वो सेट कर सकते हो, लेकिन आजकल हमारा जीएसटी नंबर से ही पता लग जाता है। अब आता है हमारा एक और बहुत प्यारा फीचर, विच इज रीऑर्डर मैनेजमेंट। हम लोग इसको भी अपने सॉफ्टवेयर का यूएसपी बोलते हैं। यूएसपी स्टैंड फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट। देखो सर, जब भी हम सेल्स में जाते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं, कोई माल बेचते हैं, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे कई फीचर ऐसे हैं जिससे बिजनेसमैन को फायदा होता है। हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है, हम ऑप्शंस ना बोलकर उसको बेनिफिट्स बोलते हैं कि आपको इससे ये बेनिफिट होने वाला है। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे रीऑर्डर की। देखो सर, अगर किसी को कोई सामान लेना है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो दवाइयां हो, अगर किसी को आज फीवर है और वो अपने एक लगे बंदे केमिस्ट के पास गया और उसके पास वो दवा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कहे केमिस्ट की सर मेरे पास ये दवा कल आएगी, परसों आएगी, आप परसों, कल या परसों आकर ले जाना। ऐसा नहीं होगा। वो अभी किसी दूसरे केमिस्ट के पास जाएगा कस्टमर और दवा ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में दुकानदार का नुकसान होता है केमिस्ट का, क्योंकि दवा नहीं थी तो वो बगल वाले पे चला गया। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो बगल बगल वाला है वो जानता है कि अरे तो उसका कस्टमर था, तो वो थोड़ा सस्ता देता है। अब कस्टमर को क्लिक करता है, मैं जिससे परमानेंट ला रहा था वो ये पत्ता दे रहा था 35 रुपए का, इसने दिया है मुझे 32 रुपए का, 32 में, तो शायद वो परमानेंट कस्टमर उसका बन जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग सेट कर देते हैं कि किसी आइटम की शॉर्टेज ही ना हो। शॉर्टेज ना हो उसके लिए हमने बिलिंग के टाइम पर ही बड़ा प्यारा फीचर दे रखा है। तो मैं दिखाता हूं, ये पूरा प्रोसेस रीऑर्डर में आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, तो समझ लेना इसको बहुत ध्यान से। तो जैसे मैं बिलिंग करता हूं, बिलिंग के टाइम पर यहाँ पर जब आइटम लिस्ट खुलकर आती है तो सभी आइटम का स्टॉक क्वांटिटी दिखता है। देखो सर, दिख रहा है, ये सभी आइटम का स्टॉक क्वांटिटी दिख रहा है। अब जैसे ये कार्नीटर इंजेक्शन आ रहा है, अब दिख रहा है 4 ही पीस पड़े हैं, मुझे इसके पीस कम से कम 20 तो रखने होते हैं, तो मुझे 16 का और ऑर्डर करना है। तो शिफ्ट स्टार दबाएंगे यहाँ पर, शिफ्ट स्टार, और यहाँ पर शॉर्टेज मैंने 16 की डिफाइन करी, एंटर मारा। लो जी, ये मेरा इंजेक्शन है एल्डर इंडिया का, कंपनी का इंजेक्शन है एल्डर इंडिया का। अब मैं बाहर आ गया, ये मैंने शॉर्टेज डिफाइन करके एक काम कर दिया। अब यहां पर हमारे पास एक फीचर आता है शॉर्टेज रिपोर्ट का, होल शॉर्टेज। सर देखो, यहां पर कार्नीटर इंजेक्शन की शॉर्टेज दिखा रहा है आपको 16 और स्टॉक दिखा रहा है 4। अब एल्डर इंडिया का आइटम है।
अब ऑफ कोर्स अगर मुझे सैमसंग का मोबाइल लेना है तो मैं ओप्पो के शोरूम पर नहीं जाऊंगा। इसी तरह अगर मुझे एल्डर इंडिया की आइटम मंगवानी है तो पहले मैं देखूंगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में डील करता है। उसके लिए मास्टर में जाते हैं, यहाँ ऑप्शन आता है सप्लायर वर्सेस कंपनी, इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखा मैंने सपोज सीगुल। सर देखो सीगुल का एल्डर इंडिया में नहीं लगा हुआ है। एस्केप करता हूं, रैनबैक्सी में जाता हूं, रैनबैक्सी भी एल्डर एल्डर इंडिया में डील नहीं करता। मैं एंटर मारता हूं, यहाँ यस कर दे, इनका रैनबैक्सी डील करता है। तो अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी कंपनी में डील करता है। तो मैंने इसको यस कर दिया, अब एस्केप करा। अब यहाँ ऑप्शन मिलता है रीऑर्डर का, रीऑर्डर पे जाते हैं, मुझे रीऑर्डर करना है, एंटर मारता हूँ। सर सप्लायर मैं मैन्युअली सेलेक्ट करूंगा, कंपनी कंपनी कौन सी थी, एल्डर इंडिया। सर अब यहां बड़ी प्यारी चीज है, ये आपको वेरियस फैक्टर्स के ऊपर रीऑर्डर जनरेट करने की फैसिलिटी देता है। सेल्स बेस पर एक हफ्ते में जितना माल बिका है उतने ऑर्डर लेना है, मैनुअल बेसिस पर जितना भी इशू किया है, लास्ट ईयर की सेल के बेस पर, शॉर्टेज की बेस पर, टुडे के बेस पर, सो एंड सो। मैं यहाँ पर पहले कर देता हूं शॉर्टेज बेस पर सभी आइटम का यस, एंटर एंटर। लो सर कार्नीटर इंजेक्शन ऑटोमेटिकली उठ के आ गया मेरे उस कंपनी का आइटम। अब मैं यहाँ पर एस्केप करता हूं, बोलता है जनरेट परचेज ऑर्डर, मैंने कहा यस। लो सर तो मेरा रीऑर्डर जनरेट हो गया। मैं जब इसको देखूंगा परचेज चढ़ाऊंगा तो ये मेरा उठकर आ जाएगा, एंटर सीगुल सिलेक्टेड, स्पेशल मारा, एंटर मारा। लो जी तो ये मेरा उस रीऑर्डर से उठकर आ गया है। जब मैं शॉर्टेज बेस पर बनाता हूं तो मुझे पता होता है कि कौन सी आइटम कितने कितने स्टॉक में है। आपने जैसे देखा यहीं पर आपको दिखाता भी है सारा। ये है मेरा शॉर्टेज। उसके बाद अगला फीचर आता है हमारे पास पीडीसी मैनेजमेंट। पीडीसी और बिल टैगिंग, ये दो ऑप्शन मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। इनको आप अगर डिटेल में चाहो देखना तो एक बार tutorial.marcomputer पे देख लेना, सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। पीडीसी मैनेजमेंट क्या होता है? पीडीसी मैनेजमेंट होता है मेरे पास मल्टीपल चेक आते हैं, एक कल क्लियर होगा, एक परसों क्लियर होगा, एक 4 दिन बाद क्लियर होगा, 10 दिन बाद क्लियर होगा। किस किस पार्टी के चेक आए हैं, कब कब डेट है उनकी, क्या मैंने बैंक में जमा कराया नहीं कराया, क्या वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, वो बाउंस तो नहीं हो गया, अगर बाउंस हो गया तो बैंक ने कोई चार्जेस लगाए उसके ऊपर, और क्या वो चार्जेस मैं कस्टमर से लेना चाहता हूं। इन सब का मैनेजमेंट हमारा पीडीसी मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन ब्रीफ जितने भी मेरे पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक आते हैं उन सबको बैंक में जमा कराना, मैनेज करना, क्लियर हुए नहीं हुए, बाउंस हुए तो चार्जेस का क्या हुआ, ये सब हम लोग पीडीसी मैनेजमेंट में करते हैं। उसके अगला कंसेप्ट है बिल टैगिंग। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटर जो माल बेचता है उसके लड़के शाम को जाकर कलेक्शन लाते। अब कलेक्शन लाना भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्पेसिफिक एरिया की पार्टी एक सेल्समैन को बतानी होती है कि वो सेल्समैन उस एरिया में उस पार्टी का कलेक्शन लेकर आएगा। तो अगर 20 सेल्स पर्सन है, कलेक्शन बॉय हैं, तो उन सबको डिफाइन करना, बताना बिल टैगिंग से बड़ा आसान हो जाता है। उसको बता देता है डिस्ट्रीब्यूटर कि तेरे ये एरिया के अंदर इतने लोगों से कलेक्शन लानी है, तो ऐसे बिल्स का टैग बनाकर हर कलेक्शन बॉय को दे देता है। शाम को उनसे उसकी पूरी डिटेल ले लेता है
यहाँ भी वेरियस फैक्टर आते हैं। कुछ पार्टी कहती है सर कल देंगे, कुछ पार्टी पार्शियल दे देती है, कुछ पूरा दे देती है, कुछ के पास समय के अभाव के कारण वो सेल्स बॉय नहीं जा पाता है, कुछ की दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। तो ऐसी चीजों का सारा मैनेजमेंट हमारे बिल टैगिंग से किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए बहुत अच्छा फीचर है भाई। अगला आता है हमारे पास फ्रीक्वेंट वाउचर। ये भी बहुत प्यारा फीचर है, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना प्लीज। फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लो जी, यहां दिखा रहा है 5,19,457 रुपए प्रॉफिट। अब फ्रीक्वेंट वाउचर क्या करता है? फ्रीक्वेंट वाउचर मल्टीपल एंट्रीज को एक साथ मार देता है। फ्रीक्वेंट वाउचर ऑप्शन से आप एक साथ कई एंट्रीज मार सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर मुझे थोड़ा प्रॉफिट कम करना है और मैं कोई खर्चा डालना भूल गया हूं, लेट सपोज मैंने इसमें टी एंड कॉफी का खर्चा नहीं डाला, तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होता है। तो अब अगर मुझे पूरे साल के चाय कॉफी के खर्चे डालने हैं, 365 दिन साल में होते हैं, अगर हम एक दिन छुट्टी भी मार लें हफ्ते की, 52 संडे समथिंग करके कुछ फेस्टिवल मान लें, तो मोटा मोटा 300 दिन तो हम काम करते ही हैं। तो 300 दिन की एंट्री एक साथ मारना बड़ा टफ होता है। तो फ्रीक्वेंट वाउचर हमारा इस काम को 10-20 सेकंड में हार्डली कर देता है। ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। डेमो में आप इसे अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो, प्लीज ध्यान से देखना। अकाउंट्स, फ्रीक्वेंट वाउचर, ऑन अमाउंट, ये पूछता है कौन सा खर्चा है, मैंने कहा टी एंड कॉफी, यहां पर नहीं आ रहा टी एंड कॉफी, तो हम लोग F2 दबाकर एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर टी एंड कॉफी बना लेते हैं, Ctrl W से टी एंड कॉफी। ये विंडो ही सारी चीजों को डिफाइन करती है। यहां बोलता है कैश एंट्री करनी है, टी एंड कॉफी खर्चा डेबिट ही होगा। सर अब देखो, टी एंड कॉफी भी ऐसा नहीं है कि सेम अमाउंट में होगा, किसी दिन 4 कप फालतू आ गए, किसी दिन 4 कप कम आ गए। तो ये बोलता है मेरे से यार उसकी रेंज अमाउंट बता दो। मैंने बोला सपोज 100 रुपए से लेकर 120 रुपए में बीच में। अब ये बोलता है डेट बताओ, तो हम इसको वीकली भी डाल सकते हैं, मंथली भी डाल सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी, आपकी इच्छा है। मैं ईयरली लेके चलता हूँ। यहाँ पूछता है डेज इंटरवल, आपको डेली बेस पे डालना है, आपको ऑल्टरनेट डालना है, तो आप वो सेट कर सकते हो। एक दिन कर दोगे तो डेली आएगा, 2 दिन कर दोगे तो ऑल्टरनेट आएगा। क्या आपको संडे इग्नोर करने हैं? हाँ। ऐसे ही हमारे पास अगर हमने होली, दिवाली, हॉलीडेज बना रखे तो वो भी कर सकते हो। अगर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ। ये आता है नरेशन, आपको इन पे मल्टीपल नरेशन चाहिए होंगी, मैंने कहा 3 नरेशन। ये बता रहा है ऐसा करने पर आपका लगभग 34,431 रुपए, 34,431 रुपीज आपका अमाउंट कम हो जाएगा, या एक्सपेंस बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, और एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एंटर मार देता हूं। ये पहली नरेशन फॉर टी एंड कॉफी, being paid for tea for रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, एंटर। लो जी, आप देख रहे हो पूरे साल की एंट्री इसने विद इन 10 सेकेंड्स मार दी। 300 एंट्रीज मारने में हमें बहुत टाइम लगने वाला था। मैंने टैब दबाया, सेव कर दिया। हमारा प्रॉफिट था लगभग शायद 5 लाख से ऊपर। अब देखना वो 5 लाख से नीचे आ जाएगा। फाइनल रिपोर्ट्स, P&L, लो जी, 4,85,026 रह गया है। ऊपर आपकी एक्सपेंस की एंट्री आ गई है, एंटर मारो, आपके एक्सपेंस आ गए, आप देख सकते हो पूरे साल का एक्सपेंस। लो जी, अभी हम लोग नवंबर में हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 14 नवंबर का संडे था, नहीं मारी है। उससे पहले 7 का पड़ा होगा, नहीं मारी है। उसके बाद 21 का पड़ेगा, वो भी नहीं मारी है।
फिर 28 का आएगा वो भी नहीं मारती है। तो आई थिंक ये आपको फीचर बड़ा प्यारा लगा होगा। आगे एक और प्यारा फीचर पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज सीरीज वाइज बिलिंग। आई गेस किसी ने मेरे से कभी सेशन में पूछा था कि सर मुझे ऐसे ऐसे अलग करने हैं बिल, तो मैंने कहा था सीरीज बिलिंग आएगा आपका। अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज वाइज बिलिंग। तो सीरीज वाइज बिलिंग पहले मुझे कंट्रोल रूम से ऑन करनी पड़ती है। अभी कंट्रोल रूम क्या है? कंट्रोल रूम वो जगह है जहां से हम अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करते हैं। हमने शुरू में भी बात की थी, हमारे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो कस्टमाइज करने के लिए हम लोग कंट्रोल रूम यूज करते हैं। तो उसमें जाने के लिए मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, यहां पर हमने अलग अलग सेग्रीगेट कर रखा है, कैलकुलेशन पर्पस से, जनरल पर्पस से, इन्वेंट्री से, बैच से एंड सो ऑन। लेकिन पहला पहला आ रहा है सर्च इन ऑल, इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहां पर आप टाइप करो जो आपको ढूंढना है। मैंने कहा सीरीज, लो जी, यहां पर सीरीज आने पर यहां पर आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। यहां देखो आपको बोलता है भाई सीरीज कहां चाहिए आपको, सेल पर चाहिए, सेल रिटर्न पर चाहिए, परचेज पर चाहिए, चालान पर चाहिए, सो एंड सो। फिलहाल हम इसको सेल पर लेकर चलते हैं। मैंने यस कर दिया, एंटर मारा, एस्केप कर दिया, यस। लो जी, बस तो ये आपने कंट्रोल रूम से सेटिंग कर दिया। मुझे बताओ कि क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। एक 10th का बच्चा भी सॉफ्टवेयर को इजीली कस्टमाइज कर सकता है। इसी तरह हम लोग कंट्रोल रूम के अंदर आगे चलकर बहुत प्यारे प्यारे फीचर पढ़ेंगे। अब मैं ऑल्ट एन करके बिल बनाता हूं। लो जी, जैसे ही मैंने बिल बनाया आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक नया पॉपअप आ गया मेरे सामने, सीरीज का। तो यहाँ पर F2 दबाकर मैं नई सीरीज बनाता हूँ। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? एक व्यापारी अपने बिल्स को सेग्रीगेट कर पाएगा। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग रख पाएगा, कैश के अलग, क्रेडिट के अलग, रिटेल के अलग, होलसेल के अलग, कंपनी वाइज चाहे वो भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो बोलता है जी सोनी के एलईडी का मुझे अलग बिल काटना है और सैमसंग की एलईडी का अलग काटना है, तो कंपनी वाइज भी सेग्रीगेट कर सकता है। फिलहाल हम रिटेल होलसेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता है, मैंने बोला आरटी, सीरीज का नाम डाल दिया, यहाँ डिटेल डाल दी रिटेल। इन सीरीज में आप प्रिंटर पोर्ट भी सेट कर सकते हो। जैसे यूएसबी पोर्ट होते हैं ना, इस सीरीज का प्रिंट आउट इस वाले प्रिंटर से आए और इसका इससे आए। फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो, बिल फॉर्मेट भी। आपको कहाँ चाहिए सेल परचेज वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप रेट भी सेट कर सकते हो, रिटेलर के लिए ये रेट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये रेट जाएगा, या होलसेल के लिए रेट जाएगा। एंटर मारा, लो जी, तो यहाँ आपने एक बिलिंग कर दी रिटेल की। आपने नोटिस कर लिया होगा आपका बिल नंबर बदल गया है। देखो आरटीए लगा आ गया है आगे। जहां अब तक 0010001 लगा आ रहा था, वहां पर अब आरटीए लगा आ रहा है। सेव कर दिया, ऑल्ट एन दबाया, एक और नई सीरीज बनाई F2 की, WH होलसेल। ये चीज हम बात कर ही चुके हैं, बिलाल को कर दी। लो जी, अब जब ऑल्ट एम दबाओगे, आप एंटर मारोगे, ऑल करोगे, तो यहां पर आपकी सीरीज खुलकर आ जाएगी। तो व्यापारी देख सकता है, उसको रिटेल के बिल देखने हैं, होलसेल के देखने हैं। उसने आरटी पे एंटर मारा, देखो जी सिर्फ रिटेल सीरीज के बिल आ गए। ऑल्ट एम एंटर, होलसेल पर मारा, होलसेल सीरीज के बिल आ गए। उसका आप देख सकते हो बिल नंबर चेंज हो गया है। ऑल्ट एम दबाया, और अगर खाली स्पेस जो पहला ब्लैंक आ रहा है वहां मारोगे तो सारे आ जाएंगे। लो जी, ये आपके पुराने वाले आ गए, 001 वाले, 2 वाले, 3 वाले, और ये आपने जो अभी बनाई है सीरीज, वो सीरीज वाले आ गए। तो आप होलसेल, रिटेल, कैश, क्रेडिट, कंपनी वाइज इजीली अपने सारे बिल्स को मैनेज कर सकते हो। ये था हमारा सीरीज वाइज बिल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है यूजर क्रिएशन। तो यूजर क्रिएशन के अंदर आप देखो यहाँ पर मार्ग लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ पर ये
पहले पहले यूजर के लिए मैं क्या करता हूं, मास्टर में जाता हूं, पासवर्ड पावर में जाता हूं, ऑपरेटर्स में जाता हूं। यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट 3 यूजर बने आ रहे हैं। अभी जो आपको ऊपर मार्क दिखा रहा है वहां पर मार्क यूजर बना हुआ है। तो अब आप एक नया यूजर क्रिएट करोगे। यहां पर मैंने बोला नया यूजर मैंने बना दिया, इसके अंदर F2 करा, को पता ही है नया के लिए, न्यू क्रिएशन के लिए F2। मैंने एक नया यूजर बना दिया, इसके अंदर किरण, पासवर्ड किरण। यहाँ पर आप विंडोज के यूजर वाइज, कंप्यूटर वाइज भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर इसको ऑपरेटर लेता हूं और यस कर देता हूं। लो जी, एस्केप करा, यस करा। इंफॉर्मेशन मांग रहा है नाम वगैरह की, वो डाल देता हूं। लो जी, किरण नाम का यूजर आ गया। तो ये था नया यूजर बनना। F3 करके आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब आप देख रहे हो ये जो मार्ग यूजर है ये है एडमिन, इसको सारी पावर है। ये यहां से नया यूजर भी बनाएगा, ये कंट्रोल रूम भी देखेगा, सब कुछ करेगा। अब यूजर को स्विच करने की शॉर्टकट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू दबाया और मैंने किरण से लॉगिन करने डाला, किरण। लो जी, ये किरण यूजर आ गया यहाँ पर। और यहाँ देखो आप, उसके पास अब ऑपरेटर बनाने की, कंट्रोल रूम सेट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यूजर को लिमिटेड परमिशन मिलती है, एडमिन को सारी परमिशन मिलती है। अब कंट्रोल यू करता हूं दोबारा से और दोबारा मार्क टाइप करता हूं। अब अगर एडमिन को यूजर के राइट सेट करने हैं तो वो भी कर सकता है। कैसे? मास्टर्स, ऑपरेटर, किरण यूजर, एंटर मारा, ये लो जी, ये उसके सारे राइट्स आ गए। जैसे इसको इन्वेंट्री अलाउ करनी है, अकाउंटिंग अलाउ करनी है, दोनों करना है। वाउचर एंट्री पास कर सके ना कर सके, सो एंड सो। तो आप अपने यूजर को अपने अकॉर्डिंग सारे राइट्स दे सकते हो। अब एक और बहुत प्यारी चीज की तरफ चल रहा हूं मैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि यूजर को जितना आसान सॉफ्टवेयर मिलता है उतना ही वो प्रभावित होता है। हम लोग क्यों ज्यादा सीखते हैं? क्योंकि हमें मल्टीपल टाइप के यूजर्स मिलते हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना हमारी ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज करने वाले हैं। हम लोग एक यूजर के लिए खुद का मेन्यू बनाने वाले हैं, जहां पर उसको स्पेसिफिक यूजफुल 10 12 15 फीचर ही देंगे हम। मैं थोड़े कम दूंगा, मैं सिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको, बट आप जब बनाएंगे तो 10 12 फीचर देंगे जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो बहुत ध्यान से देखना सर। तो अभी ये मार्क से लॉगिन है, मैं बना देता हूं ये किरण यूजर के लिए। एंटर मारता हूं, यहां टाइप करूंगा माई मेन्यू, और यहां पर सर पहला ऑप्शन आ रहा है, उसमें कर दूंगा F, माई ओन मेन्यू, एंटर, और बाहर आ जाऊंगा। अब ये बोल रहा है क्या आपको माई मेन्यू चेंज करना है इसका? मैंने कहा यस। कहता है ऑप्शन कौन कौन से देने बताओ। मैंने कहा ये बंदा लेजर बना सके, न्यू लेजर, एंटर। ये बंदा सेल कर सके, सेल बिल। ये बंदा परचेज भी चढ़ा सके, परचेज बिल। ये मेरा स्टॉक भी देख सके। लो जी, ये मैंने 4 परमिशन दिए, क्लोज कर दिया इसको, AIRAN। लो जी, आप देख पा रहे हो सर कि इस यूजर के पास सिर्फ और सिर्फ एक मेन्यू, माई मेन्यू, जहां पर वो सेल कर सकता है, लेजर बना सकता है, परचेज कर सकता है, क्लोजिंग स्टॉक कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से भी और ईज के पर्पस से भी उसके लिए बड़ा प्यारा ऑप्शन है। तो आपको अगर लगता है किसी ऐसे कस्टमर को डेमो दे रहे हो जो सिर्फ अपने मतलब की चीजें देखना चाहता है, तो आप उसको यहीं पर मेन्यू में, माई मेन्यू में 10 12 ऑप्शन दिखा दो, बोलो बस सर यही है सॉफ्टवेयर हमारा। फिर वो कुछ बोलता है ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ऐड करा सकते। अब हम पढ़ते हैं बैकअप्स के बारे में। मार्क का बैकअप मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। आप जैसे चाहो जहां चाहो बैकअप ले सकते हो। आप हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हो, आप पेन ड्राइव में ले सकते हो, FTP सर्वर पे ले सकते हो, मेल आईडी में ले सकते हो, गूगल ड्राइव पे ले सकते हो,
किसी ड्राइव में सेट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर हिडन बैकअप भी जनरेट करता है जो रैंसमवेयर वायरस से भी प्रोटेक्टेड है। अगर बैकअप के तरीकों की बात करूं तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर बैकअप लेते हैं जिसके अंदर सिंगल कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं। आईएमपी बैकअप लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कंपनी और मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं। सर्वर बैकअप जो ऑटोमेटिकली लेता है बैकअप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेट कर दोगे किस कितने बजे किस जगह पर बैकअप लेना है, ऑटोमेटिकली लेना शुरू कर देगा। तो जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हैं फाइनेंशियल ईयर बैकअप, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी हमारी कंपनी डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे पास ये बिल आ रहे हैं। नो बिल तो नॉर्मल है, फिर दो हमने जो बनाए सीरीज के वो वाले। तो पहले मैं बैकअप लेता हूँ, ऑल्ट एक्स दबाता हूँ, कंपनी पे एंटर मारता हूँ और यहाँ करते हैं बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंटर। ये पूछता है मुझे पाथ बताओ, तो मैंने बोला यहाँ पर मेरा जो पाथ है वो डी ड्राइव के अंदर मार्क बैक फोल्डर जो मैंने बताया था आपको वो है। एंटर मारा। ये सर अलग ऑप्शन है, आपको क्लाउड पे लेना है, एफटीपी सर्वर, मेल वगैरह पर। लो जी, आपको डेट भी दिखाता है आपने कब बैकअप लिया है, 15/11 को। अब मैं इस कंपनी को खोल लेता हूं। अब यहां पर ऑल्ट एम दबाते हैं और मान लो यूजर के गलती से कुछ बिल डिलीट हो गए, 8 नंबर बिल डिलीट हो गया, होलसेल सीरीज का बिल डिलीट हो गया, बिल नंबर 4 डिलीट हो गया। इसी तरीके से पार्टी आइटम पे भी कर सकते हो आप। देखो सर, 4 नंबर बिल नहीं आ रहा है, 8 नंबर बिल नहीं आ रहा है, होलसेल सीरीज का बिल नहीं आ रहा है। अब उसको डाटा रिस्टोर करना है, एस्केप करते हैं यहां से, ऑल्ट एक्स, एंटर। यहां आता है रिस्टोर बैकअप, एंटर, रिस्टोर फ्रॉम फाइल। सर क्या पाथ था मेरा? मेरा पाथ था डी ड्राइव में मार्क बैक, एंटर मारा, मेरी वो कंपनी आ गई। और ये भी देख लो आप कितना छोटा बैकअप है, कितना छोटा साइज है इसका। सेलेक्ट करके ऑल फाइल करके, लो जी, यहां बोलता है एग्जिट करना है, क्रिएट करना है, ओवरराइट करना है। तो क्रिएट नए के लिए, ओवरराइट इसी पे डेटा ओवरराइट करने के लिए। यहां पर कंपैरिजन है जो करंट बैकअप है उसका और रिस्टोर का। तो अगर कुछ मिसमैच आता है समझ सकते हो आप कि ना ये वही कंपनी नहीं है। अगर मान लो एड्रेस में कुछ चेंज आता है, कुछ जीएसटी नंबर में आता है, तो आपको अलर्ट कर देता है। मैं ओवरराइट कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिस्टोर। लो जी, ये आपका डेटा रिस्टोर हो रहा है। तो आपने देखा कि बैकअप लेना और बैकअप रिस्टोर करना कितना आसान है। चलिए, तो अब देखता हूं क्या वो बिल वापस आ गए हैं। ऑल्ट एम दबाया, एंटर मारा, लीजिए सर, 4 नंबर बिल भी आ गया, 8 नंबर बिल भी आ गया, होलसेल वाला भी आ गया। तो ये तरीका था आपके मार्क के डेटा को रिस्टोर करने का। चलिए, उसके बाद हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारा जैसे ही मार्क स्टार्ट होता है एक सर्वर डॉट exe चलती है जिसमें ऑटोमेटिकली बैकअप का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर मैं F10 दबाता हूं, एंटर मारता हूं, लो सर, तो यहां पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपको बैकअप कितने टाइम बाद लेना है, फर्स्ट बैकअप कब लेना है, मैक्सिमम बैकअप कितने लेने हैं, आप क्या चाहते हो, सभी का बैकअप लेना है, करंट का लेना है। आमतौर पर करंट का लेते हैं, पिछले का तो ले ही चुका हूंगा मैं। आपको कुछ टाइम बाउंड करना है वो सेट कर सकते हो। यहां पर आप बैकअप का पार्ट डिफाइन करते हो, इसका पार्ट डिफाइन कर दो। गूगल ड्राइव से लेना है तो गूगल ड्राइव में ले सकते हो, वन ड्राइव में ले सकते हो, या उसका पाथ है। अगर मेल आईडी पे लेना है मेल आईडी पे ले सकते हो। ये पोर्ट वगैरह की सेटिंग है जो हम अपने एडवांस सेशन में सीखेंगे। ऐसे ही एफटीपी सर्वर पे ले सकते हो। तो सर ये पूरा बैकअप ऑटोमेटिकली आपका आपकी मशीन में ले लेगा।
आपको अपने यूजर को बताना है कि सर आपको बैकअप लेने की कोई टेंशन नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकअप लेगा। ये हमारा सर्वर बैकअप है। ये हमारे डे 4 के कंटेंट थे। उम्मीद है आप लोगों को सारे कंटेंट क्लियर होंगे। सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।